मंदिर से मस्जिद या मस्जिद से मंदिर? भव्य राम मंदिर जो पिछली 5 सेंचुरी से इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ था। Hello and welcome to another Explainer Talk. In this video we would be discussing about the Ram Temple movement. फाइनली अयोध्या में जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन सक्सेसफुली हो रहा है। It is about India and its cultural heritage. क्या आप बिलीव करोगे कि आज हजारों साल बाद हजारों करोड़ों रुपए लगा के अयोध्या को उसकी खोई हुई ग्लोरी लौटाई जा रही है। While the Ram Lalla idol or the child form of God Ram will be placed on 22nd January 2024, it is amazing how Ayodhya city and Hinduism has connected different countries with a binding thread. मुगल डायनेस्टी है, उसका आगाज़ अर्ली 16th सेंचुरी में ज़हीरुद्दीन बाबर रूल में आते हैं। उनके एक जनरल मीर बाकी एक मस्जिद अयोध्या में बनाते हैं जिस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कहलाया जाता है। ब्रिटिश यहाँ पे एक ही फॉल्ट लाइन को यूज़ करते हैं, दैट वाज द डिवाइड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ब्रिटिश जो हैं इन 1946 छोड़ जाते हैं, कम्युनल बेसिस पे 2 मुल्क बनते हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान। अब हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं इन इंडिया। ये हिंदू समझते हैं कि अब मुसलमानों के लिए तो मुल्क बना दिया जाता है और ये मुल्क जो है वो हम ही इसको रूल करेंगे। डिफरेंट मिथ्स हैं कि यहाँ पर पहले राम जी की जन्मभूमि है, राम जी पैदा हुए, लेकिन बाद में ये भी कहा गया और डिफरेंट दास्तानें बनाई गई कि राम जी यहाँ पे उनका ज़हूर होता है और वो कहते हैं कि ये जगह तो नापाक है, यहाँ पर टेंपल बिल्ड किया जाए। 1949 में अभिराम दास जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि उस टाइम पे सिटी मजिस्ट्रेट है, उसके घर पे एक प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग की जाती है कि यहाँ पर बुतों को कैसे बाबरी मस्जिद में रखा जाए। अब वो प्लानिंग जो है वो कामयाब होती है, वो गेट को तोड़ते हैं और वहाँ पर बुत रख दिए जाते हैं। मुसलमानों के दरमियान ऑब्वियसली ये तशवीश पाई जाती है कि कैसे और क्यों बुत रखे गए और उसके ख़िलाफ़ डिफरेंट इंडिया में मूवमेंट शुरू हो जाती है। कहीं पे वायलेंस भी होती है, राइट्स किए जाते हैं। इस चीज़ का नोटिस प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी लेते हैं और लेकिन ये कहा जाता है कि ये एक लोकल कम्युनल इवेंट है और ये मामला वहीं पे दब जाता है। यहाँ पर गेट खोले जाएं और हिंदुओं को वहाँ पर बाबरी मस्जिद के अंदर इबादत करने की इजाज़त दी जाए। Zabad District Court. Judge K.M. Pandey saw a monkey holding a flag post here. People were offering it groundnuts and fruit. Judge Pandey thought it was strange that the monkey refused to eat. He then went into his chambers to hear a petition that wanted the locks of the Babri to be opened. अब जस्टिस K.M. पांडे जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे होते हैं और वो ये नरेट करते हैं कि जब मैं ये केस सुनने के लिए जाता हूँ, मुझे ये ऊपर से कोई इल्हाम होता है कि यहाँ पे इनको इजाज़त दी जाए कि हिंदू जो हैं वो बाबरी मस्जिद के अंदर इबादत कर सकें। दोबारा से कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाती है, डिफरेंट इलाकों में जो है हिंदू मुसलमान फसादात शुरू हो जाते हैं। राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती है, राजीव गांधी जो है इन मामलात को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा होता है शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट शाहबानों की फेवर में फैसला सुनाती हैं जिसके खिलाफ दिल्ली में एक क्लर्जिकल मूवमेंट शुरू हो जाती है कि ये केस जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। राजीव गांधी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए एक्ट पास करते हैं जो कि इन फेवर ऑफ द क्लर्जी वो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम पे इलेक्शंस का भी दौर होता है और कांग्रेस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वोट बैंक को अपीज़ किया जाए और वो अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं। बीजेपी कहती है कि ये तो रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, वाई नॉट कि हम भी रिलीजन को यूज़ करें। अब राम टेम्पल के लिए लोग ईंटें लेके आ रहे होते हैं, अब जो है वहाँ पे इबादत भी शुरू की जाए। उन्होंने इस तरीके से जो अपने हिंदू वोट बैंक है उसकी भी फेवर ले ली। अब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है इन 1989। अब वीपी सिंह जो पहला जो काम करते हैं, मंडल कमीशन रिपोर्ट को इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनको 27% गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। एट द टाइम कांग्रेस जो है वो भी रिलीजन को यूज़ करना शुरू कर देती है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मारा जा रहा होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि
कश्मीर में वायलेंस चल रहा होता है, पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, वीपी सिंह जो हैं वो एक और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं। इस तरह से कांग्रेस एक कार्ड खेलती है जिसको शिलान्यास मूवमेंट फाउंडेशन स्टोन्स, ये कोशिश की जाती है कि राम टेम्पल की फाउंडेशंस रखी जाएं और डिफरेंट जगहों से लोग ईंटें ब्रिक्स लेकर वहाँ पर मौजूद होते हैं, पहुँच जाते हैं और ब्रिक्स से ब्रिक्स कटी की जाती हैं। एट द टाइम जो स्टेट अटॉर्नी जनरल हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्रिक्स रखी जाएं, स्टोन्स रखी जाएं। तो अब फाउंडेशन स्टोन्स जो हैं वो रख दी जाती हैं, लोग इबादत करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के लीडर्स जो कि एट द टाइम प्रेसिडेंट LK अडवाणी और MM जोशी एक रथ यात्रा का आगाज़ करते हैं जो कि सोमनाथ से अयोध्या की तरफ उसका आगाज़ किया जाता है। उस रथ यात्रा में डिफरेंट कार सेवक्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मिलना शुरू हो जाते हैं। वो अयोध्या की तरफ जा रही होती है, स्टेट की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। जो ट्रेन जाती है अयोध्या की तरफ, डिफरेंट रूट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि अब ब्लॉकेड्स को हटा दिया जाए, इजाज़त देते हैं कि अब ब्लॉकेड्स को हटा दिया जाए और लोगों को अयोध्या की तरफ बढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो वो 10 बजे स्टॉर्मिंग शुरू हो गई। 11:20 पे पहला ड्रोन गिर गया। उस वक्त मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों को अपनी स्टोरी फाइल करने के लिए, मैं BBC का स्टिंगर था और हिंदी और उर्दू सर्विसेज हमको इंटरव्यू किया करते थे, तो उसके लिए हमने फैज़ाबाद आकर के पब्लिक PCO जो होते थे उससे फ़ोन करके लंदन को खबर दी कि भाई ये डिमोलिशन शुरू हो गया और एक गुंबद गिर गया। अब साधु संत जो हैं वो उस कंपाउंड को धोने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये तो समझा जाता है कि ये नापाक है। अराउंड 12 PM यंग कार सेवक्स रस्सियों के थ्रू बाबरी मस्जिद कंपाउंड में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह फ़ौरन जो LK अडवाणी हैं वो लाउड स्पीकर पर होते हैं, उनको उकसा रहे होते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो बाबरी मस्जिद है, इसको गिराने की कोशिश की जाती है। 1 बजे एक गुंबद गिरता है, 3:30 बजे एक और गुंबद गिर जाता है और 5:30 बजे तक सारी की सारी बाबरी मस्जिद जो है वो गिर जाती है। इस तरह से बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा दी जाती है और अयोध्या मूवमेंट का आगाज़ होता है। डिफरेंट बैटल्स लड़ी जाती हैं, लीगल बैटल्स का आगाज़ हो जाता है और कोशिश की जाती है कि यहाँ पे राम टेम्पल बिल्ड हुआ जाए। इन 2019 ये रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पे राम टेम्पल बिल्ड किया जाएगा और मुस्लिम्स को अल्टरनेटिव प्लेस देकर वहाँ पे मस्जिद बिल्ड की जाएगी। दैट्स हाउ राम टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ड एट द प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद। होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमें कमेंट्स में बताएं, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।